हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 10th क्लास के मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर 3 यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसकी पार्ट 6 वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और इससे पहले हमने बहुत सारी बातों को सीख लिया है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं और जो इक्वेशंस दी जाएंगी हमको, उनका इक्वेशंस का पेयर जो दिया जाएगा उनको सॉल्व कैसे करेंगे, किन किन मेथड से कर सकते हैं, चाहे वो फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूट मेथड हो, चाहे फिर वो एलिमिनेशन मेथड हो और चाहे फिर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इस तरह के जिनको हम पहले कन्वर्ट करेंगे यूजुअली लीनियर इक्वेशन में और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमने बातें आप लोगों को बताई थी उसी के अकॉर्डिंग आज वर्ड्स प्रॉब्लम पर भी आज डिस्कस करेंगे। और मैं वर्ड्स प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को दिखाऊंगा। तो ये वाली वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स के रूप में भी देखी जा सकती है। एक फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप फ्यूचर में कोई कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ पर इन्हीं लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से हम बहुत सारे सवाल डायरेक्ट सॉल्व कर पाते हैं। ये जो बहुत सारी जगह आपको ट्रिक्स या ट्रिकी मैथमेटिक्स ये सब चलता है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो केवल कुछ रिजल्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में भी कभी बताया था। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी प्लेलिस्ट में जाकर के आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस टाइप की इक्वेशंस को तो सॉल्व करना सीख ही चुके हैं। ठीक है, दो आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, इस टाइप के इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना सीख लिया है। अगर अभी आप ये सॉल्व करना नहीं सीख पाए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पहले प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियोस को देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक उनके दे दिए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि आज हम इस टाइप की इक्वेशंस में कन्वर्ट करके अलग टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सीधा सीधा मैं एक एग्जांपल की ओर लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ सकती है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2/x + 3/y = 13 और दूसरा क्वेश्चन है 5/x - 4/y = -2। ये इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये 1/x 1/y 1/x 1/y इस फॉर्मेट में है। तो ये अभी लीनियर इक्वेशन जो हम यूजुअल मेथड सॉल्व करना सीखे हैं उस टाइप की तो नहीं है। ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बस हम यही जानना सीख रहे हैं। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेट कर लेंगे। लेट 1/x = a एंड 1/y = b। या आप जो भी मानना चाहें वो मान सकते हैं। आप u ले लीजिए, uv ले लीजिए, st ले लीजिए, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। इनको पुट कर लीजिए। 1/x को आपने a कहा है तो 2/x कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 2/x को वास्तव में आप 2 × 1/x भी तो कह सकते हैं। बस वही हम काम करने जा रहे हैं। ये जो 2/x था वो कितना हो जाएगा, 2a प्लस ये कितना हो जाएगा, 3b = कौन है, 30। ये अब आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गई। दूसरी आपके पास क्या बन जाएगी, ये 5a - 4b = -2। ये दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये उन टाइप की इक्वेशंस बन गई जिनको हमने अभी तक सॉल्व करना सीखा है। यहाँ से आप जो आपको सूटेबल लग रहा हो, जो आपकी इच्छा हो, उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में यदि ये कह कर के आए कि आप इस मेथड से सॉल्व कीजिए, तब तो आपको वही मेथड से सॉल्व करना चाहिए। यदि आपको कोई मेथड नहीं पूछा गया है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आप फ्री हैं। मैं इस मेथड को 3, 4 सब कुछ अलग अलग है तो मैं क्यों उससे करूं, मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी दूसरे वाले तरीके से करूंगा। ठीक है, तो a की वैल्यू मुझको फाइंड करनी है यहाँ से। तो a हमने क्या सिखाया था आपको, a हो जाएगा, a के कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे, इनको भी हम इधर लेके आएंगे तो -13 = 0। ये इधर आएगा तो आपका +2 = 0 हो जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 3 × 2 माइनस प्लस पहले से है लेकिन माइनस फॉर्मूले में ही आता है, 4 × 13 डिवाइडेड बाई ये हट जाएंगे तो 2 × -4 और -5 × 3। सॉल्व कर लेते हैं तो 6 - 13 4 जा 52 डिवाइडेड बाई 2 4 जा -8 और -5 3 जा 50। सॉल्व करेंगे तो 52 में से 6 जाने हैं, आई थिंक सो कि 46 बचेंगे माइनस के। ठीक है, 8 और 15
ये भी माइनस के 23 हो गए, तो 2 आपका आंसर आ गया। एक्स की ए की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही माइनस बी इक्वल्स टू क्या निकल के, देखिए यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है तभी ये लगता है ये फॉर्मूला। बी के कोफिशिएंट्स को हटा दीजिए, तब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। 2 2 जा 4, माइनस फार्मूले में आता है और माइनस का ये अपने आप आएगा तो प्लस का हो जाएगा 13 5 जा 65, डिवाइडेड बाई अपने आप माइनस का 23 आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस के 23। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस से माइनस कट गया तो बी की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो आपके पास 2 आंसर्स आए, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। अगर ये थोड़ा फास्ट हो गया है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व कीजिए। ये 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, इन 2 इक्वेशन को जैसे आपने पीछे सीखा है किसी भी मेथड से सॉल्व करके देखिए तो ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप अगर यहाँ छोड़ाते हैं, कई बार बच्चे यहीं छोड़ाते हैं तो आपको आंसर्स जो है, जो उसके मार्क्स हैं वो पूरे नहीं मिलेंगे। क्या करना होगा, आपसे x और y की वैल्यू पूछी गई थी और आपको पता है कि आपने 1/x को a कहा है, 1/y को b कहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/a हो जाएगी। यानी x की वैल्यू 1/a है और y की वैल्यू 1/b है, तो x की वैल्यू 1/a का मतलब 1/2 हो गई और y की वैल्यू 1/b का मतलब 1/3 होगी। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है, किस तरीके से जब वो अपॉन में वेरिएबल दे दिए जाते हैं तो उनको हम पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन में जो यूजुअल लीनियर इक्वेशन है, और फिर उनके थ्रू हम कैसे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई होप कि यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई है। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने को दे देता हूँ और फिर हम जो है वर्ड्स प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक रूट का क्वेश्चन है, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं इससे। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन दिया 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमको क्या लेट कर लेना होगा, लेट करेंगे हम 1/√x को a कह लिया है और 1/√y को b कह लिया है। इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। 1/√x की जगह पर a आ गया, 1/√y की जगह पर b आ गया। ऐसे यहाँ लगा दीजिए 4a माइनस के 9b इक्वल्स टू -1, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं आराम से कर लेता हूँ कि इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा जैसे इस पूरी इक्वेशन में, तो ये बन जाएंगे 6a माइनस प्लस का हो जाएंगे 9b और ये हो जाएगा 6। ये इक्वेशन सेकंड थी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। कौन सा मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, b को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, यानी मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। इनको मैंने कर दिया ऐड क्यों करा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ऐड करने पर ये कट जाएंगे, ये कट गए। 4a प्लस 6a 10a हो गए और ये माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस के 5 हो गए, सॉरी प्लस के 5 हो गए, ऐड कर रहे हैं ना। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5/10 यानी कि 1/2। a की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/2। इसी तरीके से a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। तो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2 था, a की वैल्यू को लगा दीजिए 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2। सॉल्व करेंगे, ये 1 बचा प्लस 3b इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/3। 1 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। क्या थी वैल्यूज़ a और b की, यहाँ से लगा दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि 1/√x की वैल्यू a थी, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यानी 1/a वैल्यू हो जाएगी √x की। आपको चाहिए x की वैल्यू, तो 1/a² वैल्यू हो जाएगी x की। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a²। लगा दीजिए a की वैल्यू, a की वैल्यू ये रखिए आपके पास कितनी है 1/2, तो x इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आएगा 4। x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/√y की वैल्यू थी b, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/b²। तो y इक्वल्स टू 1/1/3 का स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपके पास 9। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। एक बार मैं फिर से आप लोगों से कहूँगा कि आप अपने आंसर्स को चेकआउट कर सकते हैं। करिए ज़रा चेक, कैसे करेंगे आप। आपको x की वैल्यू क्या लगानी है 4, तो √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 3/√y, y की वैल्यू कितनी है 9, 9 का रूट लेंगे 3,
तो 2/2 1, 3/3 1, 1 + 1 2 सही लिखा हुआ है। दूसरी जगह पर भी 4/√4 माइनस 9/√9 सॉल्व कर लीजिए बस इसको, तो कितना आ जाएगा ये 4/2 माइनस 9/3, ये हो गया 2 माइनस का 3 यानी माइनस का 1, तो माइनस का ही 1 रखा हुआ है। तो आप किसी भी समय आपने जो आंसर्स निकाले हैं उनको चेकआउट भी कर सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वो वास्तव में सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। तो इसीलिए भी ये क्वेश्चंस और अच्छे और शानदार हो जाते हैं और इसीलिए पेपर में इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ज़्यादा मार्क्स वाला भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दे देता हूँ और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वर्ड्स प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे और यहीं पर आकर के आपको पता चलेगा कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिखे देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके लिए 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिए, बाकी आप अपनी एक्सरसाइज में देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं आंसर्स इजीली। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आ रहा था मेरे दिमाग में 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 9/xy। ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये xy कैसे ख़त्म करेंगे, तो सिंपली बस यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा आप xy 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 9/xy। तो xy से xy यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन केवल सिंपल सी बन गई अब आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9, सिंपल सी इक्वेशन अब आपके पास बन गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन गिवन होगी, वहाँ पर भी आप इस तरह से xy को कट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। मैं लिखे देता हूँ दूसरा भी इसी का पार्ट, जिससे कि इस क्वेश्चन को भी आप कर लें। तो 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 9/xy, जबकि दूसरा दिया हुआ है 4/x प्लस 9/y इक्वल्स टू 21/xy। ठीक है, इन क्वेश्चन को 3 क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको कैटेगराइज करके बताता हूँ कि क्या वर्ड्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसमें और उनको कैसे हम सीखेंगे। जहाँ आपको आवश्यकता पड़े आप वीडियो की स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। अगर मैं टाइप की बात करूँ, जो कि हमारे व्यवहार में ये क्वेश्चंस कैसे हैं और ये कैसे हमारे व्यवहार में डेली लाइफ में यूज़ होगा, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस के कई टाइप हैं। नंबर फर्स्ट जो आता है वो संख्याओं से संबंधित होता है, संख्याओं से संबंधित। ठीक है, संख्याओं से संबंधित का मतलब मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता चलूँगा, फिर एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। संख्याओं से संबंधित इस तरह से कि 3 क्रमागत संख्याएं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ये इस तरह से हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इस तरह से हैं, 2 डिजिट की कोई नंबर इस तरह से है, 3 डिजिट की नंबर कोई इस तरह से है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। दूसरे अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो आयु वाले संबंध आते हैं, एज वाले क्वेश्चंस आते हैं कि उसके फादर की एज इतनी है, फिर मदर की एज इतनी है, आफ्टर 2 ईयर या आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 25 ईयर ये हो जाता है, कोई रिलेशन वो देते हैं इस तरह से, तो एज वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें तो एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद वाले अगर मैं बात करूं फोर्थ में, तो वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। वर्क एंड टाइम, काम और इस तरह से दिया जाता है। और फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो चाल और दूरी वाले, है ना, चाल मतलब स्पीड एंड डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, डिस्टेंस वाले ये सवाल भी हो जाते हैं। तो ये सारे तरीके के क्वेश्चन हम कराने की आपको कोशिश करेंगे और इसीलिए पार्ट 7 भी आएगा, पार्ट 8 भी आएगा इसी पर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बात करेंगे। आज भी कुछ क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं पहले बोल दूँगा उस क्वेश्चन को, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
एक क्वेश्चन है, 4 कुर्सी व 3 मेज़, कुर्सी मतलब चेयर और मेज़ मतलब टेबल, 4 कुर्सी व 3 मेज़ का जो मूल्य है वो 2100 रुपये है। मैंने थोड़ा सा छोटा करके लिखा है, बाकी आप लोग जब क्वेश्चन को देखेंगे अपने आप बुक्स में कहीं भी देख लीजिए तो वहाँ से आपको समझ में आने लगेंगे। तो उन्होंने बोला है कि 4 चेयर एंड 3 टेबल्स की जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट 2100 है, 2100 रुपये में आती है। जबकि 5 कुर्सी अगर हो जाती हैं, ठीक है, और एंड 5 कुर्सी और 2 मेज़, ठीक है, ये 1750 रुपये की है, 1750 रुपीज़ की हैं। तो आपको कुर्सी और मेज़ की कीमत बतानी है कि एक कुर्सी कितने रुपए की आती है और एक मेज़ कितने रुपए की आती है। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम को फॉर्म करते हैं लीनियर इक्वेशन में। देखिए अब यहाँ से लीनियर इक्वेशन बनना शुरू हो गई। ये क्वेश्चन लिखा था, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट करेंगे। 1 कुर्सी की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ आपने मान ली, और 1 टेबल जो है वो आपने कितने की मान लिया, y रुपीज़ की मान ली। तो 4 कुर्सी की कैसे निकालेंगे आप? आपसे मैं ये कहूँ कि अगर एक कुर्सी है और वो 100 रुपये की है, ठीक है, तो आप 4 कुर्सियों का मूल्य के लिए आप क्या करेंगे, 4 कुर्सीज़ की कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे, 4 × 100 करेंगे, राइट। तो ये 4 गुना ही तो कर देना है बस, तो वही काम है। जब x रुपया है तो 4 × x यानी 4x हो जाएगा, प्लस क्योंकि टोटल मनी थी 3 मेज़ 3 टेबल्स तो 3y इक्वल्स टू 2100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में उन्होंने बोला है कि 5 कुर्सी हो जाएं तो 5x और 2 मेज़ हैं तो 2 टेबल के लिए 2y इक्वल्स टू 1750 रुपीज़ सेकेंड को। 2 इक्वेशन हो गई। अब इनको सॉल्व करना गलती से हमने सीख रखा है तो बस इसको जैसे चाहें उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते ही 8x + 6y इक्वल्स टू 4200, 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये 15x + का 6y इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21 22 और 3 × 1 = 325, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि एक जैसे सिंबल हैं, कट जाएगा। ये वाली प्रैक्टिस आपको करनी है तो पिछली वीडियोस में आप करिए बहुत अच्छे से। यहाँ तो केवल मैं अब आगे से आपको इतना काम करके दूंगा, ठीक है। इक्वेशंस को सॉल्व आप अपने आप करिएगा, ये क्वेश्चन मैं ज़रूर कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको केवल वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना बता दूंगा, बाकी सॉल्व करना हमने सिखा दिया है पिछली वीडियोज़ में, तो आप स्वयं करेंगे। अच्छा, मेरे विषय में आप लोग थोड़ा सा ये सोचते होंगे कि सर हमारे लिए काफ़ी काम छोड़ देते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आपको काम ही करना पड़ेगा तभी आपको आएगा, इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कुछ विशेष बातों के लिए ही चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे ख्याल से माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7x बचेंगे, इक्वल्स टू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से ये माइनस के 1050 बचेंगे, और 7 से इसको भी आप कर लेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 50, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 150 x की वैल्यू मतलब कुर्सी की कॉस्ट आ गई, यानी 1। और क्वेश्चन के लास्ट में ज़रूर लिख के आइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो 15 चौका 60 और ये हो गए 600 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 15, 3 × 5 = 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 500। ये मैंने थोड़ा सा ओरली सॉल्व कर लिया, आप लोग अपने आप करिएगा। तो जो कुर्सी है उसकी जो कॉस्ट आई है वो आपके पास आई है 150 रुपीज़, और जो मेज़ है उसकी कॉस्ट आपके पास आई है 500 रुपीज़। देखिए लास्ट में आप ये ज़रूर एंड में ये लिख के आइएगा जो पूछा गया है वो ज़रूर, और कोशिश करिए कि अच्छा बोल्ड लेटर में आप उसको लिख दीजिए जिससे कि एग्जामिनर को डायरेक्ट दिखे। आप क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे इसलिए मैं ऐसी बातें छोटी छोटी बताता चल रहा हूँ कैसे आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। दूसरा, कभी कभी मुझ जैसा कोई टीचर होता है तो वो इस पर भी डिपेंड कर देता है कि आपने रुपए लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि जब रुपए हमने दिए हैं 2100, 1750, तो आपका आंसर भी रुपए में ही आना चाहिए। मैं क्यों मान लूँ कि मैं तो 150 जो है कुछ और चीज़ मांग लूँ, मैं रुपए क्यों मानूँ जब आपने लिखे ही नहीं। तो आपको पूरा उत्तर भी लिखना चाहिए। कभी कभी हम आधा 1 नंबर इस बात पर भी काट लेते हैं, या 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन में ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि जब कोई वर्ड प्रॉब्लम दी गई है उसको आप मैथमेटिकली फॉर्म कैसे बनाएंगे जिसको आपको सॉल्व करना आता है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा सा सुंदर सा।
बहुत शानदार क्वेश्चन है। कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को भी हम इसी तरह से लेके आएंगे, इसलिए हम अगली वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें केवल वर्ड्स प्रॉब्लम ही होंगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन समझिएगा, बहुत आसान सा और सुंदर सा क्वेश्चन है। 37 पेन है, ठीक है, और 53 पेंसिल्स है। ठीक है, इनकी कीमत जो है वो 320 रुपीज़ है। तो ऑब्वियसली बात है ऐसे प्लस हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट बात करूं तो पेन की कीमत आपने x मान ली और पेंसिल की कीमत y मान ली, तो 37x + 53y = 320 इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। ठीक है, जबकि उन्होंने कहा है कि 53 पेन अगर हो जाए यानी 53x हो जाए प्लस 37 पेंसिल्स हो जाए तो 37y हो जाए, तब जो इसकी कॉस्ट है वो 400 रुपीज़ है। तो अलग अलग कॉस्ट बताइए। अब देखिए दो लीनियर इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और कोशिश करिएगा अब आप उन क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए मैं एक टाइप के और आप लोगों को क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराना चाह रहा था, उन तक मैं पहुंचता हूं। वो है, ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आप लोग पहले खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ बेस्ड अपॉन सॉल्यूशन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जैसा कि आप वीडियोस में पढ़ के आ रहे हैं इससे पहले वाली वीडियोस में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर 2 इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये इस तरह से 2 लीनियर इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है a1/a2 = b1/b2 और ये फिर c1/c2 के बराबर नहीं है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है कि a1/a2 और b1/b2 ही बराबर ना हो। ठीक है, तो बाकी तीसरे से तो बात करनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये पोजीशंस बन सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ये जो सिचुएशन है इसमें आपके बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे, सो मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन है तब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इस वाली कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन मैंने लिख दी। आप शुरुआत की वीडियोस को देखोगे तो मैंने बहुत डिटेल में इनको और पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके भी बताया है कि कैसे ये सब चीज़ें होंगी। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मैं दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में उनको कराना चाह रहा हूँ। एक्चुअली आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, मैं बोल भी देता हूँ। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 2a - 1x - 3y = 5, 3x + b - 2 × y = 3। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कहा गया है कि इस लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं, अनंत हल हैं। अनंत अगर हल हैं तब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके क्या आंसर होंगे ये आपको सोच करके बताना है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन्हीं 3 कंडीशंस का हम लोग यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपसे कहा गया अनेक हल हैं, तो अनेक हल का मतलब तीनों चीज़ें बराबर रखनी होंगी। ठीक है, तो बराबर रख लीजिए, इनको इधर ले आए या इधर ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a1 की जगह पर कौन आ रहा है, 2a - 1। ठीक है, इसको ब्लैक से कर लेते हैं। a1 की जगह पर आ रहा है आपका, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 2a - 1/3, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, अब y का कोफिशिएंट -3/b - 2। देखिए ये सिंबल ज़रूर लिया करिए, सिंबल को छोड़ देने पर बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, फिर वो पकड़ में भी नहीं आती हैं। और 5/3 किसकी वजह से लिखा, क्योंकि ये गिवन था। आप इस बात को यहाँ लिखेंगे, गिवन है कि मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन गिवन है, इसीलिए ये कंडीशन होल्ड होती है ये वाली, और फिर उसके साथ में ये आप काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे का देखिए, इसको अब कैसे वैल्यूज निकालेंगे। 2a - 1/3 = 5/3। एक बार इसको बराबर रखेंगे, एक बार इसको बराबर रखेंगे, जैसे कि सॉल्यूशन हमने सिखाया।
तो 2a माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 5, यानी 2a की वैल्यू हो गई 6 और a की वैल्यू हो गई 3। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह ये a की वैल्यू चाहिए थी ना, इसीलिए। अब b के लिए बात करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन b माइनस का 2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 इक्वल्स टू 5b माइनस का 10, और इसको भी सॉल्व करेंगे, 10 इधर आएगा तो 1 बचेगा इक्वल्स टू 5b, और b की वैल्यू हो गई आपके पास 1/5। तो a और b की ये वैल्यूज़ आ गई हैं, जिनके लिए जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो कैसे होंगे, इन्फिनिटी होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके सामने कभी कभी आ जाते हैं, तो मैंने उनको भी आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये करना सिखा दिया। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर आपने सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में या अपने सहपाठियों को चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और सब्सक्राइब कराइए, और यूँ ही ढेर सारा प्यार हमारे साथ बांटते रहिए। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।